सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के पाक फौज के हाजिर सर्विस अफसर पर इल्जामात के बाद ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, इल्जाम लगाने वाले सियासी रहनुमा कानूनी रास्ते का सहारा लें। 1 साल से फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है। इदारा इन झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान का पाक फौज के सीनियर अफसरान के खिलाफ बयान। पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक करार। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PTI ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जाम आयद किए जो काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से एक मुस्तकिल तयशुदा तरीकाकार के तहत फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है। फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के लिए प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जाता है। ISPR का कहना है कि इल्जाम लगाने वाले सियासी रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इल्जामात साबित करने के लिए कानूनी रास्ते का सहारा लें। मुतलका सियासी रहनुमा झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। इदारा इन झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखता है। और हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट की रोकथाम के लिए कानून साजी की तैयारियां कर लीं। बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल के मुसविदे में पार्लियामान की तौहीन पर मुख्तलिफ सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं। तफसीलात के लिए देखिए इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की खुसूसी रिपोर्ट। तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल। क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहकाक कमेटी ने बिल का मसवदा तैयार कर लिया। 6 माह कैद और भारी जुर्माने की सजाएं तजवीज़। बिल का मसवदा चेयरमैन कायमा कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहकाक राना कासिम नून ऐवान में पेश करेंगे। मुजवजा बिल में दी गई सिफारिशात के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को कंटेम्प्ट कमेटी में तलब किया जा सकेगा। मसवदा कानून में तौहीन पार्लियामेंट की तहकीकात के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कंटेम्प्ट कमेटी की तजवीज़ भी दी गई है। कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत को बराबर नुमाइंदगी देने की तजवीज़ दी गई है। कमेटी शिकायत पर सजा तजवीज़ करके रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को भिजवाएगी। रिपोर्ट की गई सिफारिशात की रोशनी में स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतालिका फर्द के लिए सजा के तयन का ऐलान कर सकेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। इजलास का 49 नगाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। पार्लियामेंट की तौहीन की रोकथाम का बिल पेश करने के लिए राना कासिम नून तहरीक पेश करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, 49 नगाती एजेंडे में कौन कौन से अहम निकात उठाए गए? जी बिल्कुल, इजलास कौमी असम्बली का जो है वो निजी कार्रवाई का दिन होगा और इसमें जो निजी कार्रवाई का दिन है उसमें 49 नुकाती एजेंडा कौमी असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें अहम जो एजेंडा है जिसमें राना कासिम नून की तरफ से मजलिस शुरा यानी कि पार्लियामेंट की तौहीन का बिल 2023 पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की तौहीन के बिल 2023 को पेश करने के लिए राना कासिम नून तहरीक पेश करेंगे और तहरीक की मंजूरी के सूरत में जो है वो राना कासिम नून तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूरी के लिए शिकवार पेश करेंगे। इसी के अलावा जो है वो एजेंडे में मुख्तलिफ रूट्स पर PIA के किरायों में इजाफे बारे तवज्जो दिलाए नोटिस भी एजेंडे में मौजूद हैं, जबकि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबका चेयरमैन से जबरदस्ती इस्तीफा लिए जाने की खबरों पर तशवीश बारे तवज्जो दिलाए नोटिस भी इसमें शामिल किए गए हैं। 49 नुकाती एजेंडा है जिसमें अहम जो एजेंडा है तौहीन पार्लियामेंट से मुतालिक वो आज टेकअप किया जाएगा और कौमी असम्बली इजलास में राना कासिम नून प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर निजी बिल जो है वो पेश करेंगे। जी जावेद हुसैन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फाइजीसा केसेस सदारती रेफरेंस पर थे। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड 9 मई तक जमा कराने की हिदायत। 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया है। तवक्को है मंगल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मंसूर उस्मान अवान ने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे और अब भी रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सवाल कानून के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं।
जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, माजी में कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत चाहती है फुल कोर्ट का फायदा उठाए और अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? ये मंतक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर भी सवाल है। ऐसी दरख्वास्त इंतजामी सतह पर दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश कर सकते हैं। माजी में ऐसी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती रही। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने फांसी के मुकदमे में बेंच पर एतराज किया, जिसके बाद 9 रुकनी फुल कोर्ट ने मुकदमा सुना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। अदालत को इस हवाले से मजीद मुआवनत चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मामला सिर्फ आइन की तशरीह का नहीं, आइन तरमीम केस में अदालत ने फौजी अदालतें दुरुस्त करार दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा केस आइनी तरमीम का नहीं है। मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा, हुक्म इम्तना के जरिए पहली मरतबा कानून पर अमल दरामद रोका गया है। जस्टिस काजी फायज़ केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बनाई गई थी। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मरकजी सदर PTI परवेज इलाही ने लाहौर में मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर गौर किया गया। परवेज इलाही से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने भी मुलाकात की। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। चौधरी रासिख इलाही भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और चीफ जस्टिस समेत मुअज़्ज़िज़ अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती पर इत्तेफाक किया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने मुलाकात की। मुश्ताक गनी ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे की सख्त मुजम्मत की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आइन पर अमल दरामद न हुआ तो हर तरफ अनारकी फैल जाएगी। एवनफील्ड लंदन आजकल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का गढ़ बन चुका है। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हालात बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी रोकने से मुतालिक हुक्म वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील के मुताबिक तमाम रिपोर्ट्स जमा करवा चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील गुलाम सरवर निहंग ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि उस्मान बुज़दार के हवाले से तमाम रिपोर्ट जमा करवा दी हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मुकदमात की तफसीलात जमा करवाई हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ 13 इंक्वायरियां ज़ेर इल्तवा हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ सिर्फ 1 मुकदमा दर्ज है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने इस मुकदमे में जमानत कराई है। वकील ने बताया कि हिफाजी जमानत करवाई है, इसकी रोपकार जमा करवा देते हैं। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपको 13 इंक्वायरियों में गिरफ्तारी दरकार है। अदालत ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अदालती फैसला वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची की 11 यूसीज में से पीपल्स पार्टी ने 7 और जमात इस्लामी ने 4 नशिस्तों पर फतह हासिल की है। जमात इस्लामी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली से जाली मैंडेट हासिल किया, जबकि पीपी इस फतह को सूबे में अपनी कारकर्दगी का नतीजा करार देती है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 11 यूसीज में पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर फातेह रही। जमात इस्लामी 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की नशिस्तों की मजमूई तादाद 97 हो गई। जमात इस्लामी 86 सीटों के साथ बदस्तूर दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ की 42 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3, TLP की 1 नशिस्त है, जबकि एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईमुर रहमान ने इल्जाम लगाया कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खुली बदमाशी की गई। पीपल्स पार्टी ने मंसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ किया। बताया जाए कि जहां 100 वोट कास्ट हुए वहां 4 और 600 वोट किस तरह निकल रहे थे। पोलिंग स्टेशनों पर यलगार करके
पीपल्स पार्टी जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत अपने जत्थों को लेकर आई हुई थी, ज़ाहिर है वो कहीं के भी उस यूसी के या शहर कराची के या उन आबादियों के लोग नहीं थे, और उन जत्थों ने हमला किया बाकायदा और पोलिंग एजेंट्स पर हमले किए। कितनी जगह ऐसी थी जहां पर कास्टिंग अगर 150 हुई है तो पीपल्स पार्टी के वोट 480 निकल रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस कामयाबी को बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर आवाम का इजहार एतमाद करार दे रही है। कराची वालों ने अपने एतमाद का इजहार किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ, और एतमाद का इजहार इसलिए किया कि कराची वालों ने देखा कि बिलावल ने जो जो वादा किया उस वादे को वफा किया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी ने जयालों को मुबारकबाद दी है। एक बयान में साबिक सदर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में जयालों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। अब पूरे मुल्क में तैयारी करें, मुस्तकबिल भी जयालों का है। ओपन मार्केट में गंदम और आटे के नर्ख बेलगाम, कीमतें मुस्तहकम रखना जिला इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। आवाम बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। लाहौर से देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। गंदम और आटे के दाम बेकाबू। लाहौर की ओपन मार्केट में गंदम 5100 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपए से बढ़कर 2700 रुपए तक पहुंच गया। फी मन गंदम 3900 रुपए के बजाय 5100 रुपए में मिल रही है। लाहौर के 90% स्टोर पर आटा मन मानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए में बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 5100 रुपए से तजावुज कर चुकी है, जिसके बायस आटा महंगा हो रहा है। मार्केट में इस वक्त अमली तौर पर आटे का कोई सरकारी रेट मौजूद नहीं। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू का कहना है कि गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। तमाम मिल्स मालिकान के प्राइवेट परमिट खुले हैं। कीमतों में तवाज़ुन के लिए महकमा खुराक और जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन भी जारी है। और कराची चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकिली के लिए इकदाम। डिजाइन तैयार होने पर इंक्लोजर समेत 3 एकड़ रकबा पर एलिफेंट प्ले एरिया की तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की मुंतकली का मामला। आलमी माहिरीन 4पास टीम की सिफारिशात पर मधुबाला के घर का डिजाइन तैयार। सफारी पार्क में हथनी के लिए इंक्लोजर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मधुबाला का इंक्लोजर 25 फीट ऊंचा और 38 फीट लंबा और चौड़ा तामीर किया जा रहा है। जून के वस्त तक मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मधुबाला का इंक्लोजर सफारी पार्क में मलका और सोनिया के इंक्लोजर के सामने तामीर किया जा रहा है। तमाम इब्तदाई तौर पर मधुबाला को दोनों हथनियों से अलहदा रखा जाएगा। सफारी पार्क में पहले से मौजूद 2 हथनियों मलका और सोनिया के लिए 3 एकड़ रकबा मख्तस है, जबकि हथनियों के लिए मजीद 3 एकड़ रकबे पर प्ले एरिया भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 412 पॉइंट्स की कमी हुई। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 412 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,829 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी सूरत हाल और सियासी हलचल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी से ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो सकता है। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे इजाफे से 283 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया इजाफे से 288 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF से कर्ज की मंजूरी में ताखीर के सबब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। नेशनल सेविंग ने मुख्तलिफ बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया है। नए रेट का इत्तलाक 9 मई से होगा। नेशनल सेविंग के इदारे ने मुख्तलिफ बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में रद्दबदल कर दी है। 3 माह के सर्टिफिकेट्स के शरह मुनाफा में 0.92% इजाफे से 20.84% और 6 माह के सर्टिफिकेट्स के शरह मुनाफा में 1.18% इजाफे से 20.82% कर दिया गया। दूसरी जानब सेविंग अकाउंट्स का शरह मुनाफा 1% इजाफे से 19.50% किया गया है, जबकि सेविंग सर्टिफिकेट्स का औसत मुनाफा 0.27% इजाफे से 17.40% मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानब बहबूद पेंशन और शोहदा सर्टिफिकेट्स का शरह मुनाफा 16.56% पर ही बरकरार रखा गया है।